वेयर इज आवर स्पिरिट, वेयर इज आवर सोल? प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा इसीलिए दिया कि हमारी आत्मा बचाई जाए, हमारा सोल बचाया जाए। इसलिए नहीं कि हम दावा तो करें कि हम होली स्पिरिट पाए लोग हैं, हम बपतिस्मा पाए लोग हैं, लेकिन असल में हमारा जीवन जो है कुछ और ही है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर डे टू डे लाइफ, अबाउट आवर सोल। अपने मन की रक्षा कर, सबसे बढ़कर अपने मन की चौकसी कर, नीति वचन में लिखा हुआ, सबसे बढ़कर अपने मन की चौकसी कर। हमारा मन कहां भाग रहा है, कहां कहां जा रहे हैं? करना कुछ और होता है, कर कुछ और ही रहे। लालच है, गुस्सा है, बैर है, विरोध है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, क्या क्या हमारे जीवन के अंदर चल रहा है। मुंह से गालियां बकना छोड़ दो, वचन कहते हैं कुलुस्सियों 3 के अंदर। तो अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, वचन में रखना, वचन के साथ चलना और प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर सोल। अपनी आत्मा के बारे में बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सोल को भी संभाल कर रखा, अपनी सोल को संभाल कर रखा, पिता की आज्ञा के अनुसार चला। हर बात में कहता है पिता मुझ में रह करके काम करता है, मैं पिता के साथ, पिता मेरे साथ रहता है, मैं और पिता दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और यहां पर आकर के जब उसने एनालिसिस किया और कहा पूरा हुआ, अपना लेखा जोखा करके उसने कहा यस इट इज डन, टारगेट अचीव हो गया, दुष्ट को हरा दिया, उससे फंसाने की कोशिश की, बरगलाने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु के पास हर बात का तोड़ था। वचन के द्वारा तोड़ता रहा, उसको वचन के द्वारा तोड़ता रहा। जब वचन पढ़ेंगे तभी तो दुष्ट का सामना कर पाएंगे, जब वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे दुष्ट का सामना कर पाएंगे? वचन पढ़ते नहीं हम लोग। हर घर में बाइबल है, लेकिन है बस बाइबल है। सिर्फ बाइबल घर में होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। 2-2, 3-4, 4-4 हर एक सदस्य की अलग बाइबल है, लेकिन हम कभी बैठ के अपने परिवार में बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं। कंफर्मेशन के लिए बच्चों को कहा जाता है आओ भी क्लासें लगाओ, आते नहीं कोई। बपतिस्मा के लिए क्लास लगाओ, आते नहीं कोई। पादरी भी गुनाहगार, कलीसिया भी गुनाहगार। पादरी ने लोगों की सुन ली, इसलिए कर दिया भाई मेरी कलीसिया है, मुझे इनको देना है बैप्टिज्म, मुझे देना है, इट्स माय ड्यूटी। मेरी कलीसिया है, इसको कंफर्म करना है तो करना है, लेकिन सिखाना कहाँ है? जब सीखने की बात आती है तब टाइम ही नहीं किसी के पास। तो मूसा की तरह फिर पादरी भी वहीं खड़े हो, उसी लाइन में खड़े हो जाने जहां कलीसिया खड़ी हो गई, क्योंकि सोल तो उसका भी आपने पवित्र नहीं रहने दिया। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए आपको मुझको अपनी सोल के बारे में प्रेरित करते हैं, होशियार करते हैं, सतर्क करते हैं कि उसकी आत्मा उसके वश में है। तो 7वें कलमे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा अब तेरे हाथ में सौंपता हूं। सी द वंडरफुल थिंग। क्या हम मरते समय ये बात कह पाएंगे प्रभु से, हे पिता
अपने बारे में, अपने आत्मा के बारे में